आप देख रहे हैं वार्ता हुआ और हमारे तो क्या करने वाला ऐसा चमत्कार जनसुराज 5 संकल्प लेकर के प्रधान जी आज 3 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं। अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। पहला संकल्प उनका था शिक्षा मतलब 15 साल तक के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेत्रहाट जैसे विद्यालयों का अभी जो विद्यालय चल रहा है, जो आपके बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बंटता है और कॉलेज में डिग्री व्यवस्था पर ध्यान देगा। अगर व्यवस्था नहीं बन पाता है तब तक सभी गरीब बच्चों को चिन्हित करके और अपने सरकार के पैसे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है पलायन बंद होगा और नौजवानों को स्थानीय स्तर पर नौकरी नहीं रोजगार दिया जाएगा। तीसरा संकल्प है जो महिला पढ़ी लिखी कुछ अपना रोजी रोजगार कर सकती है, उनके लिए उनका कहना है कि 4% सलीना ब्याज पर, जनसुराज का कहना 4% सलीना ब्याज पर महिलाओं को पूंजी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपने रोजी रोजगार कर सकें। चौथा संकल्प है बुजुर्गों को जो 400 रुपये भीख मिल रहा था नीतीश कुमार द्वारा पेंशन के रूप में जो भीख दिया जा रहा था, अभी देखिए 1100 रुपया हो गया। चाहे कोई भी उपलब्धि लग रहा है पीके की दिन है एकदम बिल्कुल। 3 साल से हर गांव हर शहर गली गली जाकर के प्रधान जी चिल्ला रहे थे तो 1100 उन्होंने किया, लेकिन 1100 से काम चलने वाला नहीं है। जनसुराज आएगा उसको 2000 करेगा। और 5वां संकल्प है उनका कि जो किसान खेती खाने के लिए करते हैं वो कमाने का जरिया बने, उसको मनरेगा से खेती को जोड़ करके और किसान को मुफ्त मजदूर मुहैया कराया जाएगा। ये 5 संकल्प लेकर के प्रधान जी भूल रहे हैं और बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए भूल रहे हैं। यही 5 संकल्प और इस 10 अग्रणी राज्य बिहार में शामिल करते। मान के चलिए कि राजद का को अपना एक वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, जनसुराज का कौन सा वोट बैंक है? जनसुराज के यहाँ के 13 करोड़ जो आबादी है वही वोट बैंक है। किसी के यहाँ बपौती नहीं है और कोई किसी का बनुआ मजदूर नहीं है तो उनका वोट बैंक अपना है। मतलब इस बार उनका समीकरण टूटने वाला है। समीकरण यहाँ सरकार बनने वाला है। समीकरण का बात छोड़ दीजिए और जाति पाति से उठ करके लोग जनसुराज को वोट करेंगे। और आप देख रहे हैं एक छोटा सा मीटिंग हम लोग जब जिला स्तर पर कराते हैं तो 500, 700, 800 की संख्या में हर हफ्ते यहाँ आते हैं लोग। और आज भी कम से कम 100 संख्या में महिला आज सदस्यता ग्रहण की है हम लोग के कार्यालय पर। करवा दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है जनसुराज का। जनसुराज का यहाँ सरकार बनेगा 2025 में, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या जनसुराज ब्लॉक स्तर तक पहुँच चुका है? पंचायत स्तर तक पहुँच चुका है। पंचायत में भी यहाँ 19 प्रखंड है रोहतास जिला में। 19 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष और जिला के सभी कमेटी बन चुका है। और पंचायत स्तर पे भी जनसुराज पहुँच चुका है। बूथ स्तर पर अब काम चल रहा है, जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सभी लोग बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं और बूथ कमेटी बना रहे हैं। मतलब 2025 में क्या माना जाए कि नीतीश जी का विदाई और जनसुराज का आगाज होने वाला है? नीतीश कुमार का विदाई है। लालू यादव तो यहाँ राजद के वाले जो हैं वो तो लड़ाई में ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ जनसुराज और एनडीए की लड़ाई है। और यहाँ जनसुराज 2025 में क्या किससे लड़ाई से है इस बार? एनडीए से है। एनडीए से है। राजद की विधायक राजद लड़ाई में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई लालू यादव के बता रहे हैं कि राजद लड़ाई मुसलमान और यादव यहाँ लालू यादव के बनुआ मजदूर नहीं है जो समीकरण सेट कर रहे हैं। MY समीकरण जो बता रहे हैं, आज तक अगर कोई भी दलित के बाद दबा कुछ चला है तो यहाँ मुसलमान है। मुसलमान के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव सिर्फ ये बता दें कि आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया है। और यादव के जहाँ तक बात हुई तो लालू यादव जात की राजनीति नहीं करते हैं, अपने परिवार की राजनीति करते हैं। और लालू यादव अगर परिवार की राजनीति नहीं करते हैं, जात की राजनीति करते हैं तो ये बोल करके दिखा दें कि जो पढ़ा लिखा यादव है हमारे समाज का वो आगे आकर के राजनीति करे। तेजस्वी यादव इस पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या हमारे पार्टी के नेता नहीं रहेंगे। अगर हमारा सत्ता आता है तो पढ़ा लिखा यादव का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बोल करके दिखा दे। तो ये जात की राजनीति नहीं करते हैं, ये अपने परिवार की राजनीति करते हैं। ये यादव समाज भी समझ चुका है और मुसलमान समाज भी समझ चुका है। जो धान सासाहाब को धान का कटोरा कहा जाता है कि किसानों के हित के लिए भी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, तो कैसे संभव है कि किसानों को
अभी बोले आय बढ़ जाए। नगदी फसल का अभी जनसुराज जो है प्रधान जी एक्चुअली बोले कि नगदी खेती किसान करे, इस पर काम चल रहा है। उस पर उन्होंने कुछ सोचा है और प्रधान जी ये भी बोले हैं कि किसानों को मुफ्त मजदूर हम देंगे। तो भाई मुफ्त मजदूर मिलेंगे कहाँ से? तो जो मनरेगा में लूट खसोट मचा हुआ है उस मनरेगा को खेती से जोड़ करके और उस पर किसान को मजदूर फ्री में मुहैया कराएंगे। जनसुराज एक और सवाल है आपसे कि जो शिक्षक की बदली यहाँ से उधर हो गई है, अच्छा खासा शिक्षक भी नाराज चल रहे हैं, तो जनसुराज उनके लिए भी कुछ सोचा है क्या? ये बताइए हमसे कि कौन नाराज नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी सेविका जो गई थी पटना अपना मांग मांगने, उनको लाठी से दौड़ा करके पीटा गया, छात्र को पीटा गया, टीचर को पीटा गया। जितने कर्मचारी हैं उसमें से बता दीजिए कि कौन खुश है? सभी लोग धरना पर हैं और सभी लोग नाराज हैं। जब विद्यार्थी अपना मांग मांगने जाते हैं तो उनका मांग पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि दौड़ा करके लाठी से पीटा जाता है। तो नाराज कौन नहीं है? नाराज तो सभी लोग हैं। और इन्हीं के सरकार में अभी देख लीजिए आप, इन्हीं के सरकार में कौन ऐसा ब्लॉक जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कौन ऐसा थाना है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? आप जाइए कोटेशन कराने जाइए, आपको ज़मीन के अनुसार आपसे पैसा मांगा जाएगा। आप रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाइए, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। अगर लिख लिया भी जाएगा तो आप पर वो प्रशासन उसका खोजबीन करने नहीं आएगा। ये भ्रष्टाचार एकदम अंतिम सीमा पर चल रहा है। इस पर नीतीश कुमार की विदाई तय है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 4 लाख का लोन दे रहे हैं, किसानों को बहुत सारे चीज़ें दे रहे हैं जो सुविधाएं मिल रही है। जमीन पर कितना पहुंच रहा है नीतीश कुमार से? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, या आप लोग भी कभी कभी पूछ लिया कीजिए अगर आते हैं तो। हालांकि वो तो अचेत अवस्था में है, 6 महीने से अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ पैसा तो बहुत आ रहा है, ये तो हम भी मान रहे हैं। प्रधान जी क्यों कह रहे हैं कि विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे? कोई घर से थोड़ी देता है, पैसा तो आइए रहा है शिक्षा पर। और जो स्कूल में बैग बंटाता है, बच्चों को जो बैग दिया जाता है वो छपवा करके 100 रुपया में मिलता है, और यहाँ 800 के बजट बना करके भेजा जाता है। तो पैसा तो आइए रहा है, पैसा तो आइए रहा है। ये थोड़ी कहा जा रहा है पैसा आ रहा है ताकि खिचड़ी बाँटिए, पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाइए। नीतीश कुमार उस पर सारा कहाँ उतर रहे हैं? पैसा तो शिक्षा पर खर्च हो ही रहा है। क्या कर्मचारी ब्लॉक में कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है? लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार है, ये सरकार की दोष है। जब आप मालिक हैं तो आपे को दोष दिया जाएगा ना। तो अभी लोग यहाँ कहते थे कि जंगल राज चल रहा है लालू के राज में। मैं तो मान रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा जंगल राज नीतीश कुमार के राज में चल रहा है। आप रोहतास जिला में हत्या का गणना कर लीजिए कि कितना हत्या हुआ है, आप देख लीजिए। और रोजगार के लिए भी नीतीश कुमार वो देते हैं, कोई उद्योग विभाग का जो है उसमें फार्म भरिए, आपको रोजगार के लिए 5-6 लाख। चुनाव जब आता है ना, एक से एक योजना शुरू होता है, और एक से अभी देखिए माई बहन योजना पर बोले ना हमारे मित्र युवा साथी ये बोल रहे थे बलजीत भाई, ये आदमी को ये समझ नहीं है कि हमारे जब 13 करोड़ आबादी, हमारे 14 करोड़ हमारे बिहार में आबादी है, तो कम से कम 6 करोड़ तो महिला होंगी, और 6 करोड़ महिला को 2500 के हिसाब से जोड़ा जाए तो 150 करोड़ हुआ। और हमारा योजना बजट 100 करोड़ है। ये कहाँ से? ये आदमी या तो मूर्ख है, नहीं तो मूर्ख बना रहा है हमको। तो उसी तरह से नीतीश कुमार भी योजना एक से, अब 4 महीना चुनाव है तो योजना तो आएगा ही। नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं है, 4 चटकार अब तक बैठे हैं अपना योजना पर योजना बौछार किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावार्ता। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए।